Hello students, welcome back to my YouTube channel. This is Umesh, your educated from the mathematical thing. और आज हम लोग जानेंगे कुछ एग्जाम्पल देखेंगे जिसमें डिग्री मेजर को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन मेजर को डिग्री मेजर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। चलिए लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था हमने उसे एक बार रिकैप कर लेते हैं। सो बेसिकली लास्ट क्लास में हमने दो फार्मूला को डिस्कस किया था। अगर किसी एंगल का मेजर डिग्री में दिया है तो रेडियन में उसका मेजर कैसे निकालेंगे। इसके लिए एक फार्मूला था, डिग्री मेजर का जो वैल्यू दिया होगा उसे पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो रेडियन में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर रेडियन में मेजर दिया है उससे 180 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई करने से डिग्री मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। जहाँ पर पाई जो है, पाई का वैल्यू होता है 3.141 समथिंग, जो कि इरेशनल वैल्यू होता है। ठीक है, इसमें इनफाइनेटली मेनी टर्म्स होते हैं, तो इसे अप्रॉक्सीमेट करके 22/7 यानी कि एक रेशनल के तौर पे इसे यूज करते हैं। ठीक है, तो इस फॉर्मूला का यूज करके हमने कुछ बेसिक डिग्री वैल्यू को रेडियन में कन्वर्ट किया था। 30 डिग्री का जो रेडियन वैल्यू होगा वो पाई अपॉन 6 होगा, 45 डिग्री का पाई अपॉन 4 होगा, 60 का पाई/3, 90 का पाई अपॉन 2। इसे आसान तरीके से याद रखने के लिए आप पाई को सिंपली 180 मानिए, जो कि होता भी है। पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, बट ये वैल्यू नहीं है। ये मत समझिए कि पाई का वैल्यू 180 होता है, पाई का वैल्यू 22/7 होता है। तो बस ये याद करने के लिए है। ठीक है, पाई/6 अगर है तो पाई/6 डिग्री के किस डिग्री के इक्विवेलेंट होगा ये जानने के लिए सिंपली आप पाई की जगह पे 180 रख दें और 6 से जब डिवाइड करेंगे तो आपको 30 मिलेगा। इट मीन्स ये 30 डिग्री के इक्विवेलेंट है। ठीक है, उसी तरीके से 3π/2 जो है, यहाँ पर क्या करेंगे, पाई की जगह पर 180 रख देंगे तो ये 90 से कटेगा, ये 270 डिग्री आपको मिल जाएगा ऐसे करके। तो चलिए एक एग्जाम्पल हम देख चुके थे और एक होमवर्क था आपके लिए। ठीक है, जिसमें 6 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना था। चलिए इसे करते हैं। आई होप आपने इसे ट्राई किया होगा और सॉल्व भी कर लिया होगा। फिर भी हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। 6 रेडियन दिया गया है, इसे डिग्री मेजर में कन्वर्ट करेंगे। डिग्री मेजर इक्वल टू क्या होता है, 180 अपॉन पाई इंटू रेडियन मेजर। वन 180 अपॉन पाई, रेडियन हमारा क्या है 6 के साथ कुछ पाई नहीं है, पाई वाला टर्म नहीं है इसमें। बेसिकली पाई का वैल्यू रखने के बाद, ठीक है, और जो भी फैक्टर्स होंगे वो काटने के बाद जो बचा है वो 6 रेडियन दिया गया है। तो यहाँ पर पाई को हमें हटाना पड़ेगा, तो पाई का वैल्यू हमको रखना पड़ेगा 180 अपॉन 22/7। तो 11 से कटेगा ये, नहीं 2 से कटेगा, 2 से काटेंगे 90। ठीक है, इसे 90 इंटू 90 मल्टीप्लाई बाई 42, तो ये आ जाएगा 3780 डिवाइडेड बाई 11 से इसे डिवाइड करेंगे। सो इसे 11 से हम डिवाइड करेंगे, कितना होगा 3780 डिवाइडेड बाई 11, 48। तो ये आएगा 343 डिग्री। सेवन अपॉन 11 इतना डिग्री आएगा टोटल। ठीक है, इसमें 7/11 जो है उसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे। ये क्या हो जाएगा, इतना 343 डिग्री प्लस 7/11
11, ये भी हमारा डिग्री में है। इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर सकते हैं। 343 डिग्री एंड 7/11 इंटू 60 मिनट। अब जो ये वैल्यू है 7/11 इंटू 60, ये मिनट है हमारा, ठीक है। तो उसे भी हम क्या करेंगे, मिनट में प्रॉपरली लिख के जो बचेगा उसे सेकंड में लिखेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 7 छक 42 एंड 0, इसे 11 से डिवाइड करेंगे तो 3379 इतना हो जाएगा ये 343 डिग्री। फिर ये हो जाएगा 38 एंड 2/11, ये मिनट में हो गया। अब यहाँ से 343 डिग्री हमारा है, 38 मिनट, और जो बच गया 2/11 मिनट, वो मिनट में है, बट उसको क्योंकि 1 मिनट से भी कम है, वो 2/11 है ना, डिवाइड करेंगे तो 1 से भी कम आ जाएगा। तो अच्छा है कि हम उसे क्या करेंगे, सेकंड में लिखेंगे। ये हो जाएगा 120 डिवाइडेड बाय 11। सो ये फाइनली हमारे पास कितना आया, 343 डिग्री 38, ये मिनट होगा, 38 मिनट एंड 10.9 सेकेंड, ठीक है। तो ये इसका डिग्री में कन्वर्सन हुआ। नेक्स्ट हम चलते हैं एग्जाम्पल 3। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच सेंट्रल एंगल ऑफ 60 डिग्री इंटरसेप्ट एन आर्क ऑफ लेंथ 37.4 सेंटीमीटर। सो एक सर्कल बनाते हैं। मान लेते हैं ये रेडियस है जो हमें फाइंड आउट करना है, रेडियस निकालना है। अब बोल रहा है कि जो सेंट्रल एंगल है, यानी कि सेंटर पर जो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये कितना आर्क लेंथ बना रहा है, ये आर्क लेंथ से इस, ये मतलब है हमारा आर्क लेंथ ये हमारा है, तो ये 37.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये हमारा सेंटर, ये ए एंड बी। तो एंगल जो है हमारा सेंटर पे वो 60 डिग्री है, रेडियस हमें फाइंड आउट करना है, जो आर्क लेंथ ये बना रहा है वो 37.4 सेंटीमीटर है। तो जो फॉर्मूला है वो क्या है, अगर हमारे पास जो आर्क लेंथ है L इक्वल टू कितना दिया है, 37.4 सेंटीमीटर ये है, और थीटा जो है वो 60 डिग्री है, R हमें फाइंड आउट करना है। सो जो रिलेशन है वो क्या होता है, L इक्वल टू R थीटा, ये रिलेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जो थीटा होता है ना, वो रेडियन में होता है, ना कि डिग्री में, जबकि हमारे पास डिग्री में है। हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे पहले रेडियन में। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री है। अब इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, अगर आपको याद होगा टेबल से, तो 60 डिग्री π/3 के इक्विवेलेंट होता है रेडियन मेजर में। तो हम इसे π/3 लिखेंगे, यानी कि जो एंगल है वो 5/3 रेडियन है। एंड ये जो रेडियन होता है ये बार बार नहीं लिखा जाता है ना, ये अंडरस्टूड है कि एंगल अगर ऐसे दिया है, डिग्री में ना है, डिग्री में ना हो करके ऐसे दिया है π/3 6 है ना, π/4 है, π/2, इट मीन्स कि वो रेडियन मेजर में है। ये आप समझ लीजिएगा कि वो रेडियन में दिया गया है, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं। रेडियन में हमें पता चल गया π/3 है। अब हम इस फॉर्मूले से जाते हैं, R इक्वल टू क्या हो जाएगा, L/थीटा। L क्या है, 37.4
एंड थीटा क्या है हमारे पास, पाई अपॉन 3, 37.4। पाई का वैल्यू रख देंगे 22 ऊपर 3 इंटू 7। ठीक है, अब इसे कैलकुलेट करेंगे। 11 से कटेगा, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 4 वहाँ जाएगा, 11 चौक 44, इतना। फिर 2 1 जा 2, 2 7, 1.7। तो 1.7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 कितना हो जाएगा, 1.7 मल्टीप्लाई 3 2 7, ये होगा 35.7 सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका रेडियस होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन एग्जाम्पल 4। द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। हाउ फार डज इट टिप मूव इन 40 मिनट। सो इसका जो लेंथ है, मान लेते हैं ये पूरा यहाँ पर टच कर रहा है। ठीक है, इसे हम ऐसा इसलिए मान रहे हैं क्योंकि इसके टिप की बात कर रहा है कि वो जो टिप है जब ये मूव करेगा, टिप यानी कि इसका जो टॉप वाला पार्ट है वो जब ऐसे घूमेगा, जब ये घूमेगा तो इसका टिप कितना लेंथ या कितना डिस्टेंस कवर करेगा जब 40 मिनट में। ठीक है, 40 मिनट में इसका टिप कितना मूव करेगा वो हमें निकालना है। तो हम इसी को एक सर्कल बनाएंगे, जैसे जैसे ये मूव करेगा ना, इसी को एक सर्कल बनाएंगे, इस पाथ को ही। इसीलिए हम इसे यहाँ पर पूरा सटा दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो दिया गया है 40 मिनट, ये बेसिकली वो एंगल वाला 40 मिनट नहीं है जो हमने पढ़ा था डिग्री मिनट सेकंड, ये वो वाला 40 मिनट नहीं है। ये 40 मिनट है कि जब ये मूव करेगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक में वो 30 मिनट हो जाता है, यहाँ तक 15 मिनट, यहाँ 30 मिनट, यहाँ तक 40 मिनट, ऐसे। ठीक है, तो इसकी बात कर रहा है ये। मान लेते हैं पहले ये सीधी रेखा ऐसे है, ये इसका टिप है। ठीक है, ये मिनट वाला है। इधर कितना होता है, 3 होता है, इधर 9 होता है, इधर 6 होता है, बीच में 4 5, ये 7, ये 8। तो जब ये सुई है जब यहाँ तक पूरा आएगी तब ये 30 मिनट होता है। 30 मिनट में ये इतना मूव करता है। ठीक है, ये मिनट वाला कांटा है। जो घंटे वाला कांटा होता है वो तो बहुत धीरे धीरे चलता है। तो मिनट वाला कांटा जब यहाँ तक मूव करता है तब ये 30 मिनट होता है। यहाँ पर आएगा तो 35, यहाँ पर आएगा तब वो 40 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसे बनाते हैं। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये क्या है, टर्मिनल साइड है, और ये वाला क्या है, ये इनिशियल साइड है। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। तो ये जो एंगल बनेगा ना, इस एंगल को पहले हम निकालेंगे रेडियन में, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो टिप इतना मूवमेंट किया, ये इसे हम फाइंड आउट करेंगे। ये हमें निकालना है एल, और ये इसका कांटे का लंबाई तो दिया गया है 1.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ये जो कांटा है यहाँ पर, यही हमारा रेडियस का काम करेगा। R इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम समझते हैं कि 40 मिनट में ये कितना एंगल बनाएगा। देखिए 60 मिनट में ये पूरा घूम जाता है। ठीक है, द मिनट हैंड complete a revolution in 60 minutes. So
इन 40 मिनट में ये कितना कंप्लीट करेगा? इन 40 मिनट इट कंप्लीट 40/60 ऑफ द रिवॉल्यूशन। मतलब एक रिवॉल्यूशन का इतना पार्ट कितना हो जाएगा? ये 2/3। ठीक है, एक रिवॉल्यूशन का 2/3वां भाग ये कंप्लीट कर रहा है इतने में। ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये पूरा अगर यहाँ तक आ जाता तो एक रिवॉल्यूशन कहलाता, लेकिन यहाँ तक अगर आता तो ये आधा कहलाता। ये आ रहा है यहाँ तक, तो ये 2/3वां भाग इसका कंप्लीट कर रहा है। तो इतना में एंगल कितना बनेगा? एक रिवॉल्यूशन में कितना होता है? 360 डिग्री बोल लें आप, या बोलें कि 2π रेडियन। अब इतना जो है ये पूरे रिवॉल्यूशन का 2/3वां भाग है। तो एंगल इसमें क्या बन जाएगा हमारा? थीटा इक्वल टू 2/3 रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन में 2π होता है, तो 2/3 में इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा? 4π/3। ये उसका एंगल निकल गया हमारा रेडियन में। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम निकालेंगे एल इक्वल टू क्या होता है? आर थीटा। आर का वैल्यू है 1.5, थीटा का वैल्यू है 4π/3। तो 0.5 से ये कटेगा, 4 से मल्टीप्लाई होके इतना, यानी कि 2π। पाई का वैल्यू रख देते हैं, अच्छा रहेगा। पाई का वैल्यू दिया गया है कि हम उसको उतना ही लेना है, 3 ये दिया गया है 3.14, तो इसी को रखेंगे हम 3.14। क्या हो जाएगा? 2 चौके 8, 6.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इतना वो मूव करेगा सुई। ये वाला जो सुई है 40 मिनट में इतना मूव करेगा, 6.28 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इफ़ द आर्क ऑफ द सेम लेंथ इन 2 सर्कल सस्टेंड एंगल 65 डिग्री एंड 110 डिग्री एट द सेंटर, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रेडियाई। यानी कि अलग अलग रेडियस के 2 सर्कल हैं जिनमें सेम लेंथ के 2 आर्क हैं, वो डिफरेंट एंगल बना रहे हैं। ऑब्वियसली वो डिफरेंट एंगल ही बनाएंगे क्योंकि उनके रेडियस डिफरेंट हैं। सो ये बनाएगा 65 डिग्री, और ये बनाएगा 110 डिग्री। इसे ए बी सी डी मान लेते हैं। इसका रेडियस R1 है, इसका रेडियस R2 है। दोनों का जो आर्क लेंथ है वो सेम है। ठीक है, लेट L बी द आर्क लेंथ ऑफ बोथ circles and R1 and R2 be their radii। ठीक है, तो दोनों सर्कल के लिए हम लिखेंगे फॉर्मूला। इसे मान लेते हैं सर्कल 1, इसे मान लेते हैं 2। फॉर सर्कल 1 क्या हो जाएगा? L इक्वल टू
R1 और θ1 होता है। ठीक, यहाँ पर दो एंगल हैं, डिफरेंट है, तो θ1 बेसिकली 65 डिग्री से हमारा मतलब है। तो ये R1 मल्टीप्लाइड बाय 65 डिग्री फॉर सर्कल 2। ये क्या हो जाएगा, L इक्वल टू R2 θ2। एंगल कितना है, 110 डिग्री, 110 डिग्री। सो अब दोनों सर्कल में जो आर्क लेंथ है वो इक्वल है ना, ये और ये दोनों इक्वल है, तो इन दोनों को हम इक्वेट कर देंगे, है ना। इसको 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 एंड 2, क्योंकि दोनों ही आर्क लेंथ है हमारे और दोनों सेम है, इसीलिए क्या हो जाएगा, R1 इंटू 65 इक्वल टू R2 इंटू 110। सो R1 अपॉन R2 क्या हो जाएगा, 110 अपॉन 65। 5 से काटेंगे, 22/13। ये इसका आंसर हो जाएगा, रेशियो, है ना। इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, R1 रेशियो R2 22:13। अच्छा, एक बात और, यहाँ पर जो एंगल दिया है वो डिग्री में दिया है ना, डिग्री में दिया है, हमने उसे रेडियन में कन्वर्ट किए बिना ही इसे सॉल्व कर दिया। हम ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पर रेशियो निकाल रहे हैं। अगर हम इस डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो क्या करना होता है, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते, इसको भी सेम चीज़ करते, पाई अपॉन 180 से मल्टीप्लाई करते। उसके बाद जब इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे थे तो यहाँ पे आता पाई अपॉन 180, यहाँ पर भी आता पाई अपॉन 180, तो दोनों तरफ ये फैक्टर कैंसल आउट हो जाता है ना। तो उसे मल्टीप्लाई करने या ना करने का कोई मतलब नहीं था। आप चाहते तो समझने के लिए उसे कर सकते थे, बट ये ऐसे भी सही है। सो एग्जाम्पल ख़त्म हो गए हैं, उसके बाद ये एक्सरसाइज है, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप इसे खुद से ट्राई करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम इसे सॉल्व करवाएंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, वहाँ से जा कर के आप सारे लेक्चर देख सकते हैं। और इसका PDF लेने के लिए टेलीग्राम का चैनल मैंने बना दिया है, वहाँ से जा कर के आप ले सकते हैं। चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।